Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं एक छोटा सा ट्रांसलेशन है जो कि बिगनर्स के लिए मैं सीरीज चला रहा था ट्रांसलेशन वाला, वही सीरीज में आगे बढ़ा रहा हूं। तो पहले मैं ये ट्रांसलेशन जो हिंदी में है इसे पढ़कर आपको सुनाता हूं, फिर हिंदी टू इंग्लिश हम करेंगे और इसमें क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे, क्या वर्ड्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये मैंने एक कॉन्वर्सेशन दिखाया है। यहाँ है रावण, मंदोदरी, रावण, 3 डायलॉग्स हैं। अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो रावण कह रहा है कि आज यदि सूर्यास्त ने युद्ध को रोका न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। ये हो गया डायलॉग। अब मंदोदरी का डायलॉग है, सारथी ने मुझे बताया कि आज युद्ध में आप मूर्छित हो गए थे। फिर रावण का डायलॉग है, सुनो रानी मंदोदरी, जब 2 प्रतिद्वंदी लड़ते हैं तो जीत केवल एक की ही होती है, इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मृत्यु के लिए भी कर देते हैं, तैयार रहना चाहिए। अब इसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है दोस्तों। अब जो स्ट्रक्चर्स चाहिए वो मैंने यहां पर लिखे हैं, देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर्स। एक तो इसके अंदर आया है आपका कंडीशनल थर्ड। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना कि यदि सूर्यास्त ने युद्ध को रोका न होता, तो ये कंडीशनल थर्ड है। इसमें इफ से शुरू होता है, सब्जेक्ट होता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड। तो ये वाला कंडीशन लगेगा। तो एक स्ट्रक्चर ये है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता ही है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर बोलना है कि सारथी ने मुझे बताया तो सारथी टोल्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सारथी को बोलते हैं चैरियटियर, अंग्रेजी में मैं वर्ड्स पे आऊंगा अभी। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पता ही है कि मैं जाता हूं, खाता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पता ही है। फिर एक वन का इस्तेमाल हुआ है, वन हु। अगर बोलूं कि जो अंग्रेजी में बोलता है, यानी कि वन हु स्पीक्स इन इंग्लिश, इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत होती है। जो मुझे गाली देता है, वन हु एब्यूजेज मी, तो इस तरीके से हम वन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप देखेंगे। फिर इसमें एक मस्ट का इस्तेमाल हुआ है, मस्ट बी के साथ वर्ब। मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें पक्का वहां होना चाहिए, यू मस्ट बी देयर, या तुम्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए, अवश्य तैयार होना चाहिए, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऐसे। फिर इसके अंदर एक लेट अलोन का इस्तेमाल हुआ है, लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि खाना तो बहुत दूर की बात, उसने पानी तक नहीं पूछा, तो ऐसे बोलूंगा कि ही या शी डिडंट आस्क मी इवन फॉर वाटर, लेट अलोन फूड। तो लेट अलोन फूड का मतलब है कि खाना तो छोड़ ही दो, लेट अलोन, उसे तो छोड़ ही दो। तो ऐसे भी हम इस्तेमाल करते हैं लेट अलोन का। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये वोकैबुलरी है, जैसे कि रणभूमि है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैटल फील्ड। सारथी को बोलते हैं चैरियटियर, क्योंकि चैरियट का मतलब होता है रथ, तो रथ चलाने वाला चैरियटियर। मूर्छित होना, अगर कोई बेहोश हो जाए उसे फेंट कहते हैं या सून कहते हैं, SWOON। और जो प्रतिद्वंदी है उसे एडवर्सरी कहते हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर मैं इसको मिटा करके और इसे ट्रांसलेट करूंगा, आप भी देखिएगा और आप भी कोशिश कीजिएगा ट्रांसलेट करने का। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए ट्रांसलेट करते हैं गाइस। तो यहां लिखा है कि आज यदि सूर्यास्त ने युद्ध को रोका न होता, कंडीशनल सेंटेंस है। तो आप टुडे पहले लगा सकते हैं कि टुडे, इसे आगे या पीछे लगा सकते हैं। इफ आप चाहे तो टुडे यहां नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है, बट मैंने ऐसे लगा दिया कि टुडे इफ सूर्यास्त, यानी कि द सनसेट। अब ये कंडीशनल थर्ड है, तो यहां आप हैड लगाएंगे, हैड। नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, हैड नॉट। रोका यानी कि स्टॉप मतलब रोकना, थर्ड फॉर्म कर दीजिए स्टॉप्ड। इफ द सनसेट हैड नॉट स्टॉप्ड युद्ध को, द बैटल, स्टॉप्ड द बैटल, रोका नहीं होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। तो ये कंडीशन हो गया इफ से। उसके बाद एक कॉमा लगाना है, तो के लिए कुछ नहीं है, कॉमा है,
और फिर रिजल्ट दिखाना है कि दोनों भाइयों के शब्द, सो बोथ, अब भाई हैं तो ब्रदर्स लिखिए, आप चाहें तो यहीं पर आप बोथ ब्रदर्स डेड बॉडीज भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है, मैं वो आपको लिखवा देता हूं कि बोथ ब्रदर्स यहां पर लगा दीजिए वुड हैव बीन, पड़े होते तो लाइंग, और यहां पर कर दीजिए डेड, ये भी तरीका अच्छा है कि बोथ ब्रदर्स वुड हैव बीन लाइंग डेड, यानी कि वो मृत पड़े होते। अगर बोलना है कि दोनों भाइयों के मृत शरीर, तो बोथ ब्रदर्स डेड बॉडीज वुड हैव बीन लाइंग, ये भी हो सकता है, या बोथ ब्रदर्स वुड हैव बीन लाइंग डेड रणभूमि में, इन द बैटलफील्ड। चलिए, तो यहां पर जो नए लोग हैं उन्हें लग रहा होगा कि वुड हैव बीन क्यों आ गया, ये वुड हैव बीन, ये कंडीशनल थर्ड है, तो कंडीशनल थर्ड में जब इफ से आप चालू करेंगे तो आपको हैड लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, उसके बाद कॉमा के बाद आपको वुड हैव तो लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी दिखाएगा तो आपको बीन भी लगाना है और आईएनजी भी लगाना है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने पैसे कमाए होते तो मैं कार चला रहा होता, इफ आई हैड अर्नड मनी, पैसे कमाए होते मैं कार चला रहा होता, आई वुड हैव बीन ड्राइविंग द कार, वुड हैव बीन, तो चला रहा, ये जो रहा आ रहा है ना, तो अगर कंटिन्यूटी दिखाना हो तो वुड हैव के साथ आपको बीन लगाकर वो वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो पड़े होते, अगर मैं बोलूं कि वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वो भी तो कंटिन्यूटी है, तो इसलिए वुड हैव बीन लाइंग किया गया है। क्लियर है गाइस? चलिए, हो गया। अब मंदोदरी का डायलॉग है कि सारथी ने मुझे बताया, इसको देख लेते हैं। ये तो हो गया कि रावण ने कहा था, ये डायलॉग रावण का था। अब है मंदोदरी का डायलॉग कि सारथी ने मुझे बताया, तो द सारथी क्या बोलते हैं, चैरियटियर, द चैरियटियर टोल्ड मी, मुझे बताया, टोल्ड मी, कि आज युद्ध में आप मूर्छित हो गए थे, टोल्ड मी दैट यू, अब हमें इसका नरेशन बदलना होगा, पास्ट इंडेफिनिट का परफेक्ट में, दैट यू हैड, क्योंकि चैरिटियर टोल्ड मी दैट के बाद जो टेंस होता है कि मूर्छित हो गए, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो द चैरिटियर टोल्ड मी दैट यू हैड फेंटेड इन द युद्ध में, इन द बैटल टुडे, आज हो गए थे तो टुडे को आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। द चैरिटियर टोल्ड मी दैट यू हैड फेंटेड इन द बैटल टुडे। अब रावण कह रहे हैं, सुन लीजिए, रावण के डायलॉग्स हैं। सुनो रानी मंदोदरी, सुनो, लिसन, क्वीन मंदोदरी, ठीक है जी, यहां वैसे लगा सकते हैं। जब दो प्रतिद्वंदी लड़ते हैं, देखिए जब यानी कि व्हेन, लड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जब, व्हेन, आपको ये दिखाई देगा यहां से, व्हेन टू, अब प्रतिद्वंदी है तो एडवर्सरी होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एडवर्सरीज, व्हेन टू एडवर्सरीज लड़ते हैं, फाइट लड़ते हैं, तो जीत केवल एक की ही होती है, तो के लिए कुछ नहीं है, कॉमा लगाइए, लिख दीजिए कि ओनली वन, या तो विंस या कैन विन भी लगा सकते हैं। लिसन क्वीन मंदोदरी, व्हेन टू एडवर्सरीज फाइट ओनली वन विंस, केवल एक ही जीतता है, या ओनली वन कैन विन, केवल एक ही जीत सकता है, ये भी सूट करेगा। उसके बाद है, इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए को आप सो लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई लिख सकते हैं, सो जो युद्ध में जाए, जो मतलब यहां वन कर दीजिए, वन हु
goes to war, one who goes to war must be, तैयार रहना चाहिए ना, कॉमा कर दीजिए, must be prepared, must be prepared। अब है मूर्छा, तो क्या, मृत्यु के लिए भी। अब इसे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते हैं कि नॉट ओनली फेंट बट ऑल्सो डेथ, ऐसे भी कर सकते हैं। मस्ट बी प्रिपेयर्ड, या ऐसे वो लेट अलोन वाला अगर लगाना तो ऐसे कर लीजिए, मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, लेट अलोन फेंट, फेंट मतलब बेहोश होना, या सुन कह सकते हैं, सुन, SWOON। देखिए, when two adversaries fight only one wins, so one who goes to war, जो युद्ध में जाता है must be prepared, उसे prepared अवश्य होना चाहिए for even death, even लगा दीजिए, for even death, यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी तैयार होना चाहिए। let alone faint, मूर्छा तो छोड़ ही दो, बेहोश होना तो छोड़ ही दो, ऐसे। और ऐसे भी कर सकते हैं कि must be prepared not only for faint but also death, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका एक करेक्ट तरीका है। तो आपका ट्रांसलेट हो चुका है गाइस, ये बिगिनर्स के लिए है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।